ये जो मैंने सामने लिखा है वेव फंक्शन, ये कहना क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी nth स्टेट में, लोअर स्टेट में जो है वो दी जाएगी a स्टार a से। a स्टार a gives the probability of the electron existing in nth state, और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी m स्टेट में एग्जिस्ट करने की है b स्टार b। इलेक्ट्रॉन दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन? इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। इलेक्ट्रॉन शांति से बैठा हुआ है जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर नहीं गिरा। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर नहीं गिरा, इलेक्ट्रॉन शांति से एन स्टेट में बैठा है, एन स्टेट में। तो एन स्टेट में वो था, उसके एन स्टेट में मिलने के चांसेस थे। जब उस पर लाइट आके गिरी तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया? जंप इन द सेंस गायब होकर कहां चला गया? हायर स्टेट में, एम स्टेट में। तो वहां पर भले बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए वो रहा, लेकिन रहा तो ना। एम स्टेट में भी उसके रहने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है? एम स्टेट में भी उसके मिलने का चांस है कि नहीं है? हाँ है। उसका एन स्टेट में मिलने का भी चांस है, उसका एम स्टेट में भी मिलने का चांस है। तो ये जो ए स्टार ए और बी स्टार बी है, ये उस चांस के बारे में हमें बता रहे हैं, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीइंग फाउंड आइदर इन एम और इन एन। तो अगर इलेक्ट्रॉन एन में ही बैठा रहता है, उसके ऊपर कोई भी लाइट आके नहीं गिरती है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आके नहीं गिरता है, उसको एनर्जी नहीं मिलती है, तो बी स्टार बी 0 हो जाएगा, ए स्टार ए 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, एन स्टेट में बैठा हुआ है। लेकिन जब लाइट आके उसमें गिरी, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, रुका थोड़ी देर, फिर बाद में नीचे आया, लेकिन थोड़ी देर रुका ना। जब उस टाइम में जब रुका तो ए स्टार ए 0 हो जाएगा और बी स्टार भी रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, बी स्टार भी 1 हो जाएगा। कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब वो ट्रांजिशन करेगा एम से एन में, तो ना ये 1 होगा ना वो 1 होगा, बल्कि बीच में 0 और 1 के बीच में अलग अलग वैल्यूज कुछ तो रहेंगी, 0 और 1 के बीच में। तो ये बात हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, हाँ क्या ना? तो अगर ये 1 है या ये 1 है, तब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन का मतलब एनर्जी देखने नहीं मिलेगी, ट्रांजिशन एनर्जी देखने नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो एन में बैठा है या तो एम में बैठा है, तो एनर्जी बाहर निकलते हुए नहीं दिखेगी। रेडिएशन इज एमिटेड ओनली व्हेन दीज टू आर अदर देन 1 और अदर देन 0। 0 एंड 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो तो। सो नाउ लिसन, अब हम लोग कंप्लीट वेव फंक्शन, ये वाला वेव फंक्शन यूज करके, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पोजीशन की। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू x की निकालते हैं और देखते हैं कि x पोजीशन जो है, x पोजीशन टाइम डिपेंडेंट है कि नहीं, टाइम के साथ ऑसिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है। हम लोग ने पहले भी निकाला, लेकिन हम लोग ने तभी एक ही स्टेट का निकाला था। हम लोग ने पहले भी निकाला था, लेकिन एक ही स्टेट का निकाला था, या तो n स्टेट का निकाला या m स्टेट का निकाला। अब मिला जुला के निकालते हैं। सो लिसन, कैसे निकालते हैं? सभी को मालूम है, x बार या फिर ब्रैकेट के अंदर x लिखते हैं और फिर यहां पर इंटीग्रेशन लेते हैं। यहां पे लेते हैं साई स्टार, बीच में x और फिर साई लेते हैं। याद आ रहा है भाई लोग? अरे हाँ क्या ना? गुड। सो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तब जाके हमें इसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है। तो यहाँ पे मैं चीजें सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखो मैंने दिखाई दे रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नहीं बेटा? सो लिसन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, साई स्टार की जगह मैं लिखने वाला हूं ए स्टार साई एन स्टार प्लस बी स्टार साई एम स्टार इंटू एक्स। अब साई लिखने वाला हूं ए साई एन प्लस बी साई एम, इस तरीके से लिखूंगा dx। करेक्ट। सो बेसिकली इस तरीके से हमें लिखना होता है। अब मैं क्या करूंगा कि ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 टर्म्स आते हैं। मैथ्स का रूल है 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लीकेशन गिव्स यू 4 टर्म्स। कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन। ए स्टार ए क्या हो जाएगा? ए स्टार ए, हाँ क्या ना,
साई एन स्टार साई एन इंटू एक्स डी एक्स। अरे भैया एक्स भी है ना, एक्स डी एक्स। तो ये तो एक हो गया। अच्छा बाय द वे ये तो कांस्टेंट, इसको बाहर भी ले सकते हो। तो मैं पहले ले लेता हूं ताकि स्टेप्स हम सेव कर सकें। तो ए स्टार ए मैंने बाहर ले लिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। दूसरे वाले पे आ जाइए, दूसरे वाले पे आ जाइए। ए स्टार बी, हाँ क्या ना, ए स्टार बी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई एन स्टार साई एम डी एक्स, और एक्स भी है, एक्स डी एक्स। भैया एक्स है ना बीच में, ये दो टर्म्स हुए। तीसरे टर्म पे आ जाइए, ये वाला बी स्टार ए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई एम स्टार एक्स साई एन, या फिर साई एन एक्स डी एक्स। करेक्ट है। एंड लास्ट टर्म बी स्टार बी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई एम स्टार साई एम एक्स डी एक्स। इज इट करेक्ट? यस, इट्स परफेक्टली करेक्ट, इट्स परफेक्टली करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। नाउ लिसन, ए स्टार ए इज नथिंग बट मॉड ए स्क्वायर, एंड बिकॉज ये तो नंबर ही है, ये कोई फंक्शन नहीं, दीज आर नंबर्स, प्योर नंबर्स, तो दे कैन बी रिटन एज सिंपली ए स्क्वायर। वैसे ही बी स्टार बी कैन बी रिटन एज मॉड बी स्क्वायर या फिर सिंपली बी स्क्वायर। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? भाई समझ पा रहे हैं सारे विद्यार्थी के नहीं समझ पा रहे हैं? सो नाउ लिसन, अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है इसमें बहुत, सब लोग ध्यान से देखते जाइए। यहां पर अब मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेंगे। ये जो है आपका, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन मॉड स्क्वायर, साइन मॉड स्क्वायर, साइन मॉड स्क्वायर। हाँ क्या ना? यस। सो दिस विल बिकम, लिसन वेरी केयरफुली, ए स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है वीडियो में? हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई एन मॉड स्क्वायर एक्स डी एक्स। करेक्ट है। प्लस इसको भी मैं साइड में ले रहा हूं, इसको बी स्क्वायर, बी स्टार बी क्या है, बी स्क्वायर है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई एम स्क्वायर एक्स डी एक्स। प्लस अब आ जाएगा आपका ए स्टार बी और बी स्टार ए वाले टर्म्स। सो ए स्टार बी इंटू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई एन स्टार साई एम एक्स डी एक्स। इसको कुछ बदलाव नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा। अभी ए स्टार बी और बी स्टार ए के बारे में भी हम कुछ बात बोलने वाले हैं, डोंट वरी। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई एम स्टार साई एन एक्स डी एक्स। वो दिख रहा है ना अभी? कट गया, थोड़ा कट गया। ओके एनीवे, मैं इसको इधर करता हूं। तो ये देखो बी स्टार ए वाला टर्म ये था ना भाई, साई एम स्टार साई एन एक्स डी एक्स। यहां तक दिख रहा है? एक्स डी एक्स। ओके, ये चार टर्म्स आ गए हैं, ठीक है, ये चार टर्म्स आ गए हैं। फाइन, अब आगे हमको जाना है, तो सभी लोग ध्यान देंगे। लिसन, हमें अब क्या कहना है, सुनिए। हमें यह कहना है कि जो ए स्टार बी है और बी स्टार ए है, ए स्टार बी एंड बी स्टार ए, दे आर इक्वल। लिसन, ए स्टार बी इज बी स्टार ए। क्यों? दिस इज ट्रू ओनली फॉर बाउंड स्टेट्स।
बाउंड स्टेट्स, और हम तो बाउंड स्टेट्स ही पढ़ रहे हैं ना, हम तो एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना। क्वांटम मैकेनिक्स में बाउंड स्टेट्स के लिए ए स्टार बी और बी स्टार ए सेम ही होता है। बाउंड स्टेट्स मतलब इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट्स में ना न्यूक्लियस के पोटेंशियल में है ना, इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री। फ्री पार्टिकल में दीज टू थिंग्स आर नॉट सेम, बट यहाँ पे फ्री पार्टिकल नहीं पढ़ रहे। क्वांटम मैकेनिक्स में आप ऐसे केसेस पढ़ते हो जहाँ पे पार्टिकल फ्री है, लेकिन यहां पर तो हम एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बाउंड स्टेट्स पढ़ रहे हैं ना, तो बाउंड स्टेट्स के लिए क्वांटम मैकेनिकली ये दोनों चीजें सेम हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? और इतना ही नहीं और भी कुछ है, वो तो याद रखेंगे, बट उससे पहले इनको पहले सिंप्लीफाई भी करते हैं। इनको सिंप्लीफाई नहीं किया हमने अभी तक। अच्छा, इसके नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, एक लाइन इतना है जगह। सो लिसन, ए स्क्वायर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसको अगर मैंने साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स भी लिखा तो कुछ गलत नहीं होगा। आप बोलेंगे सर गलत कैसे होगा, आपने तो वही लिखा ना जो पहले था। नहीं, मैंने चेंज कर दिया। नहीं, मैंने कुछ चेंज किया। क्या चेंज किया देखो ध्यान से। नहीं, नॉट ओनली मॉड, आई चेंज द साई। ये साई क्या है याद आ रहा है? ये साई क्या है? लिसन, ये तो उसमें दिख रहा है वीडियो में बेटा, साई एन क्या है? इट इज साई एन ई रेस टू माइनस आई ई एन टी बाई एच क्रॉस। याद करो, हमने लिखा था पहले, ये लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ। तो लेकिन अगर आप सोचो, मैंने साइन स्टार साइन कर दिया तो हमें सिर्फ साइन का स्क्वायर मिलेगा ना। अरे सिर्फ साइन का स्क्वायर मिलेगा, कल के बदलो। अच्छा, यहाँ पे मॉड नहीं लगाना है, सॉरी, जब ऐसा करते तब मॉड लगाना है। साइन स्क्वायर ही मिलेगा ना। अरे ये उड़ जाता है, क्योंकि इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका क्या होगा? ई रेस टू प्लस होगा ना। अरे ई रेस टू माइनस है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ई रेस टू प्लस होगा, उड़ जाएगा। अरे कर चुके हम लोग पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में है, सिर्फ इतना बचेगा। तो ये जो साइन स्क्वायर है ना, ये क्या है एक्चुअली? लिसन, ये चीज क्या है? साई एन स्क्वायर है, कैपिटल साई एन स्क्वायर। लेकिन वो स्मॉल साइन स्क्वायर के बराबर क्यों हो गया? क्योंकि ये 1 हो गया, उड़ गया, 1 हो गया, दिस बिकेम 1। अरे मैं लिख देता हूं अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है भाई। इसकी वैल्यू सिर्फ ये नहीं है, इसकी वैल्यू ये प्लस ये। अरे लेकिन अगर ये चीज ये है तो इसका जो स्टार वाला पार्ट रहेगा, स्टार वाला पार्ट, तो वो क्या होगा? प्लस आएगा उसमें। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये गायब हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो सिर्फ नॉर्मल वाला साई एन स्क्वायर हो जाएगी। तो मैंने वही लिखा है। वैसे ही यहां पर बी स्क्वायर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा साई एम का स्क्वायर एक्स डी एक्स। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? भाई समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? गुड। जैसे ए स्टार बी स्टार ए लिखा, वैसे ही साई एन, सुनिए, साई एन स्टार साई एम और साई एम स्टार साई एन सेम है। ये दोनों सेम है, लेकिन जो टाइम वाला पार्ट है वो सेम नहीं है। टाइम वाला पार्ट सेम नहीं है। सुनो, इसमें स्पेस और टाइम दोनों है ना। तो रुको, इसको पहले एक स्टेप और डालना पड़ेगा बीच में। अभी मैं ए स्टार बी स्टार सेम नहीं ले रहा हूं, पहले ए स्टार बी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहां पे लिखेंगे, सुनिए ध्यान से, साइन स्टार ई रेस टू प्लस आई ई एन टी बाई एच क्रॉस। इसके लिए क्या लिखेंगे? साई एम स्टार ई रेस टू माइनस आई, साइम स्टार नहीं, खाली साई एम है ना, ई रेस टू माइनस आई ई एम टी बाई एच क्रॉस। एम टी, क्योंकि एम है, ये एम नॉर्मल वाला है तो नॉर्मल जैसा लिखो, ये कॉन्जुगेट वाला है तो कॉन्जुगेट जैसा लिखो। कॉन्जुगेट में प्लस है, नॉर्मल वाले में माइनस है। ये एन वाला है, वो एम वाला है। और यहां फाइनली रीम अंसारी जी ध्यान दीजिए, बी स्टार ए, हाँ क्या? हाँ एक्स डी एक्स, करेक्ट, एक्स डी एक्स, गुड। देखो वीडियो से गायब तो नहीं हो गया? बी स्टार ए
साई एम स्टार, साई एम स्टार नहीं दिख रहा है ये? अभी तो दिख रहा है ना, इतना तो दिखा। हाँ तो मैं यहीं तक लिखूंगा, साई एम स्टार ई रेस टू क्या हो जाएगा बताइए? नहीं ये हाँ प्लस हो जाएगा, करेक्ट, गुड, प्लस आई ई एम टी बाई एच क्रॉस, करेक्ट है। और इसका क्या हो जाएगा? साई एन पहले साई एन ई रेस टू माइनस आई ई एन टी बाई एच क्रॉस और एक्स डी एक्स रहेगा एज इट इज। हाँ क्या ना, पूरा आया? थोड़ा ज्यादा पीछे चला गया ना, इस तरफ ज्यादा जगह है क्या लेफ्ट साइड में? हाँ लेफ्ट साइड में ज्यादा जगह है। तो चौथे टर्म के लिए पूरा मिटाना पड़ेगा, तीसरे चौथे टर्म के लिए। तो बेसिकली आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी, आई होप, ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान से, साइन स्टार साई एम हो चाहे साइन स्टार साई एन हो, एक ही चीज है। लेकिन ये इन चीजों को स्वैप मत कीजिए, जो टाइम वाली चीजें हैं उन्हें कुछ मत कीजिए। वैसे यहां करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट इन जनरल नहीं करना चाहिए। यहां करेंगे तो इतना इशू नहीं होगा। एनीवे, हमारे पास जगह बहुत कम है, जगह की किल्लत है, तो मुझे ऊपर का पार्ट थोड़ा इरेज करना होगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बट याद रखिए मैं निकाल क्या रहे हैं, एक्स निकाल रहे हैं, एक्स। तो मैं ऊपर का पार्ट इरेज कर रहा हूं और हम जो है एक्स निकाल रहे हैं। सभी लोग ध्यान दीजिए। सो बेसिकली यहां पर मैं लिखूंगा, दिख रहा है बराबर से? अभी दिख रहे हैं? सो एक्स बार या फिर एक्स एवरेज इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसे इट आएगा ए स्क्वायर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साई एन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साई एम स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ए स्टार बी और बी स्टार ए क्या है? सेम है। तो दोनों में से ए स्टार बी बाहर निकाल ले रहा हूं। अरे दोनों चीज सेम ही है, तो चाहे बी स्टार ए बोलूं चाहे ए स्टार बी बोलूं, एक ही बात है। सो कॉमन निकाल लिया और इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ले लिया, ठीक है। हाँ क्या ना भाई? सो लिसन, मैं अब कॉमन निकाल रहा हूं चीजों को, ध्यान देते जाइए सभी लोग, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। There should be no mistake here. It's a long derivation. इंटीग्रेशन में मैंने साई एम स्टार साई एन एक्स डी एक्स भी बाहर निकाल लिया। अगर आप ध्यान से देखें, साई एम स्टार साई एन डी एक्स ये भी बाहर आ गया, देखो। अरे इन दोनों चीजों में न सिर्फ ए स्टार बी कॉमन है, न सिर्फ इंटीग्रेशन की लिमिट्स कॉमन है, बल्कि अगर आप ध्यान से देखेंगे एक्स डी एक्स भी कॉमन है। और सुनो, साई एन स्टार साई एम और साई एन स्टार साई एम स्टार साई एन, साई एन स्टार साई एम स्टार साई एन दोनों बराबर है ना, तो वो भी कॉमन निकाल लिए। समझे क्या नहीं समझे? कल के बदलो, बातें समझ में आई? गुड। अब अंदर क्या छूट गया? अंदर छूट गई है ये टाइम वाले पार्ट, ये टाइम वाले पार्ट छूट गए, ये टाइम वाले पार्ट। तो ये क्या है, इस वाले को अगर साथ में लोगे तो क्या बनेगा? देखो, ई रेस टू माइनस आई बाहर ले लो, माइनस आई बाहर ले लो। तो माइनस आई अगर मैंने बाहर ले लिया तो ई एम माइनस ई एन टी बाई एच बनेगा। अरे इन दोनों में से ई एम माइनस ई एन हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहा हूं ना, तो वो तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, है ना? करेक्ट है रीम जी, गुड।
प्लस ये वाले में आयशा जी यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस बाहर लो ना, प्लस बाहर ले लो, ई रेस टू प्लस आई बाहर ले लो, वापस से ई एम माइनस ई एन पी बाई एच क्रॉस हो जाएगा। करेक्ट है। अरे भैया ई एम माइनस ई एन तो प्लस ही बाहर लेना पड़ेगा ना। तो भैया समझे कि नहीं समझे कल ये बतलो। वेरी नाइस। अरे मैंने जानबूझ के सेम सेम लिया है यार, जानबूझ के सेम करने की कोशिश की है, क्योंकि इसकी शक्ल अब मुझे कैसी नजर आ रही है मालूम है, ये है ई रेस टू माइनस आई थीटा और ये है ई रेस टू आई थीटा, और डी मोइवरेज थ्योरम याद आ रहा है, पहले भी देख चुके हैं। तो x बार इज इक्वल्स टू x एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम टिल द एंड, ऐसे ही रहने वाला है। एम स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ए स्टार बी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई एम स्टार साई एन एक्स डी एक्स, अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाइए। ई रेस टू माइनस आई थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो कॉस ऑफ ई एम माइनस ई एन बाय एच क्रॉस टी माइनस आई साइन ऑफ ई एम माइनस ई एन बाय एच क्रॉस टी। अरे ये चीज थीटा बन गई ना भाई, ये चीज थीटा बन गई, तो कॉस ऑफ थीटा माइनस आई साइन थीटा। वैसे ही प्लस कॉस ऑफ ई एम माइनस ई एन बाय एच क्रॉस टी प्लस आई साइन ऑफ ई एम माइनस ई एन बाय एच क्रॉस टी, क्योंकि अब ये भी चीज तो थीटा बन गई ना, ये थीटा बन गई चीज है ना, ये दोनों कैंसल आउट, इमेजिनरी पार्ट गोज अवे। हाँ क्या ना, सो इमेजिनरी पार्ट जो है वो चला गया है, हमें और चीजें इरेज करना होंगी। जगह की सबसे बड़ी किल्लत है, यही सबसे बड़ी जिल्लत है, तो इसे हमें इरेज करना होगा। राइट, मुस्कुरा गई आयशा जी हमारी शायरी सुन के। सो बेसिकली मुझे शायरी का शौक नहीं, बस कह देता हूँ हम बुलाने के लिए। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सभी लोग का ध्यान है बेटा इधर। गुड। तो फाइनली एक्स बार जो है, मतलब एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज प्लस बी स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ए स्टार बी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन स्टार साई एन एक्स डी एक्स। और यहां पे जो बच गया हमारा, क्या बच गया देखो, 2 cos ई एम माइनस ई एन बाई एच क्रॉस। 2 बचा ना, 2 बचा कि नहीं बचा, लेट बी। सो समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भैया सब अकल के बदले समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग दिस? सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। अब तुम लोग बोलोगे सर इसमें क्या इंटरेस्टिंग है? देखो ध्यान से देखो, अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ nth स्टेट में रहा, सिर्फ nth स्टेट में, या टी लिखना भूल गया सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ, देखो इसमें बराबर चल रहा है ना सर, अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ nth स्टेट में रहा तो उसका b 0 हो जाएगा, और b यहां 0 हुआ तो b यहां भी 0 हुआ, ये दोनों टर्म वैनिश हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म, और ये टर्म में टाइम नहीं है। इसका मतलब एवरेज पोजीशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, एवरेज पोजीशन वक्त के हिसाब से नहीं बदल रही है। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर वक्त के हिसाब से एवरेज पोजीशन नहीं बदली तो कुछ भी रेडिएटिव ट्रांजिशन नहीं होगा, रेडिएशन बाहर नहीं निकलेगा। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ m में जाके बैठा, सिर्फ m में जाके ऊपर बैठ गया तो b 1 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, a यहां 0 हुआ तो a यहां भी 0 होगा, तो फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म गायब हो जाएंगे और ये दोनों टर्म गायब होने से बचेगा ये, और ये इसमें टाइम नहीं है, तो एवरेज पोजीशन टाइम के हिसाब से नहीं बदल रही है, एवरेज पोजीशन टाइम के हिसाब से नहीं बदल रही है, तो रेडिएटिव ट्रांजिशन नहीं होगा, मतलब यानी कि रेडिएशन बाहर नहीं निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ n में बैठा रहे तो भी फोटोन बाहर नहीं आएगा, मतलब लाइट नहीं निकलेगी, m में बैठा रहे तो भी फोटोन नहीं निकलेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, यानी कि दोनों में है, थोड़ा थोड़ा दोनों में है,
तो बेसिकली ए और बी दोनों रहेंगे, यहां पे भी ए और बी दोनों रहेंगे, तीनों टर्म रहेंगे। एवरेज पोजीशन टाइम पे डिपेंड करेगी, और जब एवरेज पोजीशन टाइम पे डिपेंड करेगी तो फोटोन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन एन में है तो फोटोन नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन एम में आके बेटा फोटोन नहीं निकलेगा। लेकिन जब एम से एन में जंप करेगा, एम से एन में आएगा, ट्रांजिशन करेगा, तब रेडिएशन निकलेगा। अरे यही तो बोर का थर्ड पॉस्टुलेट था। बोर ने ये तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब स्टेबल ऑर्बिट्स में रहता है तो कुछ भी रेडिएशन नहीं निकलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तब रेडिएशन निकलता है। तो हमने क्वांटम मैकेनिकली आज बोर का थर्ड पॉस्टुलेट साबित कर दिया। अब जाके बोर की आत्मा हमसे बिल्कुल खुश हो जाएगी, क्योंकि बोर खुद भी अपनी जिंदगी में साबित नहीं कर पाया था तीनों पॉस्टुलेट्स को। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? मतलब उसने नहीं किया था, बाकी दूसरे लोगों ने करके दिखाया था। डी ब्रॉगली ने करके दिखाया था सेकंड पॉस्टुलेट, थर्ड पॉस्टुलेट आज हम लोग ने करके दिखा दिया। मतलब पहले डिराक ने करके दिखाया होगा उस जमाने में, बट हम लोग ने भी कर दिया। तो अब जाके बोर की आत्मा को शांति मिली होगी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया समझे? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। X becomes time dependent only and only when A and B both are surviving, यानी कि इलेक्ट्रॉन is simultaneously existing in both the states, and the frequency which is coming out, frequency जो बाहर आ रही है वो फ्रीक्वेंसी है ये ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। अरे ये ऑसिलेटिंग टर्म तो ये है ना क्रॉस वाला टर्म, EM माइनस EN बाई एच क्रॉस, या फिर न्यू इक्वल्स टू EM माइनस EN बाई एच। तो ये फ्रीक्वेंसी, अरे क्योंकि क्या ये, अरे आप लोग लिखते हो ना A cos ओमेगा t ऑसिलेशन के लिए, तो ओमेगा ये है ना भाई, ओमेगा, सो ओमेगा इज EM माइनस EN बाई एच क्रॉस। तो यही फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन है, यही फ्रीक्वेंसी का फोटोन बाहर आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, राइट? प्लीज कॉपी दिस।